ईद और नवरात्र के मद्देनजर अहम मीटिंग की गई है। सीएम उमर ने मीटिंग की सदारत की है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई का जायजा लिया गया है। जमाखोरी कालाबाजारी न करने की हिदायत जारी की गई है। जिला सतह पर सप्लाई पर सख्त निगरानी रखने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। आवाम को सही मालूमात देने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक्टिव किए गए हैं। वहीं जरूरतमंदों के लिए केरोसिन का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद और नवरात्र के मद्देनजर एक अहम मीटिंग की, जिसमें जरूरी सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई का जायजा लिया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली किल्लत न होने दी जाए। साथ ही जिला स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाए। सीएम ने कहा है कि मौजूदा हालात कब तक रहेंगे ये वाज़ेह नहीं है, इसलिए इंतजामिया को हमेशा अलर्ट रहना होगा। साथ ही आवाम को सही मालूमात देने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी एक्टिव रहने को कहा गया है, ताकि अफवाहें और घबराहट न फैले। मीटिंग में बताया गया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक मुकम्मल तौर पर मौजूद है और सप्लाई में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। वहीं जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने केरोसिन का भी इंतजाम किया है और एलपीजी की सही डिलीवरी के लिए नए सिस्टम लागू किए गए हैं। इसी के साथ जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, ईद और नवरात्र के मद्देनजर अहम मीटिंग की गई है। मीटिंग के हवाले से क्या कुछ डिटेल सामने आई है, क्या अहम फैसले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बड़े त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रे हैं, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोगों में किसी तरह की असमंजस ना फैले, कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर अहम मीटिंग जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक का जायजा है वो लिया गया है। सरकार ने ये भी कहा कि स्टॉक पूरा है, एलपीजी का हो या पेट्रोल का हो। साथ ही साथ जमाखोरी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कई दफा देखा जाता है कि त्योहारों के समय जो स्टॉकिस्ट हैं या जमाखोर वो सामान स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद उसको जो है महंगे रेट में बेचते हैं, जिससे आप लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में तमाम जिला अधिकारियों को कहा गया है कि इस चीज पर पूरा फोकस किया जाए कि किसी पर कोई जमाखोरी ना हो, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर जाकर चीजें देखी जाए, किसी भी तरह से कोई मिलावटी सामान को बदौलत नहीं दिख रहा है, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, क्योंकि त्योहारों के समय कई सारी मिलावटी चीजें खासतौर पर खाद्य से जुड़ी हुई वो जो है वो बाजारों में उपलब्ध रहती है और बिकती है धड़क से। तो ऐसे में उस पर भी बहुत ज्यादा जांच रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से अगर बात करें नवरात्रों की हो या फिर ईद की हो, उसको देखते हुए जितनी जनता है उन तक जो है तमाम चीजें जो है वो आराम से पहुंचे, आसानी से पहुंचे, हर चीजें उपलब्ध रहेंगे। और कहीं से कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है या कोई अफवाह फैलती है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम जो है इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट करे। वो भी इस पर पूरा चेक रखेंगे, कहीं से कोई इस तरह का कोई कंटेंट मतलब मिलता है जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में उन तमाम चीजों को जो है तुरंत खारिज करें और क्लैरिफिकेशन जारी करें, और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसको भी नजर रखी जाए। साथ साथ ये तमाम चीजें हैं ताकि त्योहारों को किसी भी तरह का डैमेज ना हो, क्योंकि इजराइल युद्ध जो है ये लंबा भी खेल सकता है। ऑलरेडी 2 हफ्ते से ज्यादा ये अभी जो है वो तीसरे हफ्ते में जो एंटर कर गया हुआ है। तो इसको देखते हुए आगे के समय में तो किसी तरह की अभी तक तो नजर नहीं आ रही है, तो सरकार ये देख रही है इन फ्यूचर अगर और कहीं कोई और जंग के सूरत हाल बदलते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर में कोई मुश्किल ना हो। सरकार के पास पूरा पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए ताकि यहाँ के बात किसी भी तरह से सफर ना हो। जी इसी के साथ साथ प्राइस हाइक को लेकर आवाम परेशान है। ऐसे में ईद की खरीदारी भी शुरू हो गई है। क्या कुछ हिदायतें इस हवाले से मार्केटों के लिए जारी की गई हैं, खासतौर पर दुकानदारों के लिए? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जाता है कि त्योहारों के समय जो है वो सामान्य चीज भी जो है कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। कई दफा सप्लाई पर्याप्त होती है तो रेट नहीं बढ़ता है, कई दफा सप्लाई नहीं हो जाती जिस कारण रेट बढ़ जाते हैं। ऐसे में जमाखोर जो है इस पूरी चीज का बड़ा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर स्टॉकिस्ट हैं, तो बड़े होलसेलर हैं जो स्टॉक दबा लेते हैं और एक आध दिन के बाद फिर वो रिलीज करते हैं जब रेट चढ़ जाता है। तो ऐसे में उन पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है, चाहे वो गोडाउन हो, उस पर छापेमारी करनी हो, स्टॉक चेक करनी हो, स्टॉक के डिटेल जो अपने पास रखनी हो, ताकि पता रहे कि किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी वो आ रही है। अगर कोई शॉर्ट सामान है तो वो पीछे से भी चेक किया जाए कि वो पीछे से ही क्या शॉर्ट है या फिर यहाँ पर इसको जानबूझकर शॉर्ट किया जा रहा है, इस पर भी नजर रखी जाए। ओवरऑल ये रेट का भी उन्होंने कहा है कि ओवर चार्जिंग की तरीके से नहीं होनी चाहिए। लोगों के जो एमआरपी है उस पर ही जो है वो भुगतान करें, एक्स्ट्रा कीमतें लोगों से वसूली ना जाए। खासतौर पर देखा जाता है कि दूर पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम पर जो है लोगों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं कि दूर से सामान आ रहा है तो कीमतें बढ़ जाती हैं।
तो उस पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। ओवरऑल सरकार पूरी नजर रखी हुई है और ये बैठक का भी यही एक मकसद था कि लोगों तक ये संदेश जा सके कि सरकार पूरी तरह सतर्क है, सचेत है और सब पर नजर रख रही है।